उस रोज भी समझाया था कि हमारे खानदान में हमें एक शादी करनी पड़ती है, चाहे किसी को पसंद हो या ना पसंद। एक तरह का समझौता होता है खानदान में कि जमीनें और जायदाद वगैरह जो है वो खानदान में है। अच्छा हाँ तो ठीक है, मैं समझ गई। तो मुझे इस चीज से कोई मसला नहीं है जमाल साईं, मगर आप ये भी तो सोचें कि फिर हमारा क्या होगा। क्या मतलब क्या होगा? मतलब ये कि हम इसी तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे। तो फिर तुम बताओ क्या करूँगा? आप रिश्ता लेकर आ जाएं। मैं लेके आऊँ? तो आप ही ने तो कहा था कि आपके घर कोई बड़ा नहीं है जो बात कर सके, तो फिर आपके अलावा मेरी अम्मा से कौन बात करेगा? चलो ठीक, मैं बहुत जल्द आऊँगा तुम्हारी अम्मा से बात करने के लिए, ठीक है ना? अब कोई टेंशन वाली बात नहीं करनी है, प्यार मोहब्बत की बात करने आए हैं, प्यार मोहब्बत की बात करेंगे बस। जमाल साईं, ये आपकी और मेरी जिंदगी का मामला है। हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे हमेशा के लिए। मैं आपकी बन जाऊंगी और फिर आप सारी जिंदगी मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करते रहिएगा। तुम तो अब भी मेरी हो और मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ, और इसके लिए मुझे किसी इजाजत की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे तो है ना इजाजत की जरूरत। किसकी? अम्मा की इजाजत की जरूरत, और किसकी? अच्छा सारी बातों को छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लेके आया। कैसी है? बहुत खूबसूरत है। मुझे भी तो दिखाओ, तुम्हारे हाथ में कितनी अच्छी लग रही है। ये तेरे पास से आ रही है आवाज मोबाइल की? हाँ वो अम्मा, वो सेंटर वाली बाजी है ना, उन्होंने दिया था फोन। वो कह रही थी कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम ये फोन ले लो, काम आ जाएगा। अच्छा दिखा मुझे। खुदा उसे जिंदगी दे, बहुत अच्छी औरत है वो, अल्लाह खुश रखे उसको। तो बता ना कि अब उसको फोन करके बता रहे हम जी अब्बा की हालत के बारे में। जी अम्मा। ये आज तुम्हें नौशीन वाला दौरा कैसे पड़ गया? क्या है मानो पिया? क्या मतलब क्या है? कब से टीवी देखे जा रही हो? बहुत अच्छा ड्रामा आ रहा है, ऐसे ही देख रही थी, फिर सोचा कि पूरा ही देख लेती हूँ, और अब तो खत्म होने वाला है। अच्छा चलो देख लो ड्रामा, फिर टीवी बंद कर देना, क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट है और मुझे तुम्हें प्रिपरेशन करवानी है। जी मानो पिया। क्या है गुड़िया, अब टीवी बंद भी कर दो। कहने को तो मेरे पास भी कुछ नहीं। एक निजी टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ हम्माद अली आज टारगेट किलिंग का शिकार। मानो पिया बताया जा रहा है देखो नहीं क्या आ रहा है। कहीं जा रहे थे तब नामालूम अफराद ने उन पे हमला किया और जख्मी हालत में उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मानो पिया, मानो पिया क्या हुआ? देखो इस वक्त हमारे भाई को हमारी दुआओं की जरूरत है, हम नमाज पढ़ के दुआएं करते हैं। चलो ना मानो पिया, और आपको तो पता है ना अल्लाह ताला में ही सुनते हैं। मानो पिया, मानो पिया
माँ जी, माँ जी, भाई कैसे हैं? माँ जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरा दिल घबरा रहा है, बताएं भाई कैसे? बस दुआ करो रानी, उसकी जान को भी खतरा है। जल्दी में मैं सेल फोन और एटीएम कार्ड वगैरह सब यही भूल गई थी। मुझे जल्दी हॉस्पिटल वापस पहुंचना है। 3 से 4 बॉटल्स खून की लग चुकी हैं, अभी और लग गई। 4 बोतलें? 6 गोलियां लगी अहमद को, और वो लोग शीना को भी उठाकर ले गए। इसका मतलब है ये सब शीना के रिश्तेदारों ने किया है? हाँ। माँ जी, लेकिन अब शीना का क्या होगा? नहीं, शीना को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बच्ची को कुछ हो गया तो सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल बेबस हूं रानी, मुझे सिर्फ फिक्र अपने बच्चे की है। इंशाल्लाह भाई को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ, बस तुम दुआ करती रहो, मेरा हमाद सही सलामत वापस आ जाए। मेरा सामान लाके दो मुझे। एजाज की गलतफहमी कैसे दूर करूं? और अब तक तो अम्मा को बात कर लेनी चाहिए थी। आखिर अम्मा ने अब तक उनसे बात की क्यों नहीं? आप ही क्या हो गया? किन सोचों में गुम हो? क्या बात है? एजाज भाई की याद आ रही है क्या? चली क्यों नहीं जाती उनके पास? मैं तो चली जाऊंगी, मगर तुम बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? लो जी, मुझे कहाँ से आना है? सेंटर से आ रही हूँ, और कहाँ से? तो लगता है आज तुम्हारी टीचर ने तुम्हें सबक में बहुत सारे लतीफे सुनाए, जब भी इतना चहक रही हो। इसमें कौन सी नई बात है? मैं तो रोजाना चहकती हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी हो जो हर वक्त मुंह लटका के घूमती रहो। आप भी खुश रहना सीखो, एक ही तो जिंदगी मिली है इंसान को। चलो मुझसे सीख लो, मैं भी तो हर वक्त खुश रहती हूँ, जबकि मुझसे तो सब नफरत करते हैं, तुम लोग भी और अम्मा भी, फिर भी मैं खुश रहती हूँ। और तुमसे तो सब प्यार करते हैं, मानो, गुड़िया, अम्मा, आपकी सास और एजाज भाई भी। कसम से आप भी, तुम ना बड़ी नाशुक्री हो। ठीक है, मत सुनो मेरी, मुझे क्या। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार दो। इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अम्मा से बात करनी पड़ेगी। रजिया, ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आए? वो आके आप पैसों की फिक्र ना करें, पैसों का इंतजाम हो गया है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। तुम लोग पैसों के लिए कितने परेशान हुए होंगे। नहीं, हम परेशान तो नहीं हुए। वो सेंटर वाली है ना, वो उसने दिए पैसे कर्ज के तौर पे। बड़ी अच्छी औरत है, दास का बड़ा भला करे। हाँ, अल्लाह उसका भला करे, वो बड़ी नेक औरत है। अम्मा, वो सेंटर वाली बाजी की कॉल है, वो यहाँ सिग्नल नहीं आते ना, तो बात नहीं हो सकती। मैं फोन रिसीव करके आऊँ। हाँ ठीक। हेलो। हाँ हेलो, कैसा है तेरा बाप? जी अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है। अच्छा, अस्पताल से छुट्टी कब तक मिलेगी? डॉक्टर्स कह रहे हैं 1 हफ्ता तो लग जाएगा। अच्छा ये बता,
आलिया के किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना तुझे? नहीं, शुक्रिया। ये देख, मुझसे गैरों की तरह बात मत कर। मैंने तो पहली नजर में देखते ही तुझे अपना समझ लिया था। वैसे भी अब तो कुछ दिन बाद हमारा रिश्ता गहरा होने वाला है। फिर ये खैरियत कैसी है? तू सुन रही है ना मेरी बात? जी, सुन रही हूँ। वो असल में अब्बा की तबीयत की वजह से वो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो मेरे होते हुए परेशान क्यों हो रही है पगली? अब तेरी हर परेशानी मेरी परेशानी है, समझ गई ना? जी। अच्छा चल, अब तू फोन रख और किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। हाँ, वो बैलेंस डलवा दिया मैंने तेरे फोन में। जी, शुक्रिया। अच्छा। क्या बोल रही थी? वो कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही अब्बा की तबीयत पूछने के लिए फोन किया था उन्होंने। जीरा, जी सही। क्या कर रही थी? उस लड़की को लगा इस काम पे, सफाई सुथराई की, क्या नाम है उसका? जी सोनी नाम है सही। वो अंदर बावर्ची खाने में काम कर रही है। खाने पकाने का काम नहीं लेना है ना उससे? नहीं सही, वो साफ सुथराई का काम कर रही है। बहरहाल देखो, सब ठीक ठाक उसको करो, बल्कि एक काम करो। क्या अभी ये देखो, उसके लिए कोई कपड़े शपड़े ले आना, साफ सुथरा करके रखो उसे। न जाने किसकी नजर लग गई मेरे घर को। मेरी हीरा जैसी बहू मुझसे बिछड़ गई। ना करे अम्मी, 4 गली छोड़ के ही तो उनका घर है, जब चाहे बुला ले। हाँ बुला लूं, ताकि एजाज उसे फिर धक्के मार के घर से निकाल दे। तो अम्मी, इन सब में आपका ही कसूर है। आप ही ने भेजा था ना भाभी को तावीज लेने के लिए। हाँ इसीलिए तो भेजा था, ताकि मुरादन वाली माई की दुआओं की वजह से मैं जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं। सारी बच्ची के ऊपर पूरे घर का बोझ था। और अब भाभी को कम तकलीफ हो रही होगी। मुझे एहसास है हीरा, उस मासूम बच्ची को ये सारी तकलीफ मेरी वजह से उठानी पड़ रही है। माँ की वजह से शाहीन को क्या परेशानी उठानी पड़ रही है? आखिर मतलब क्या है इस बात का? लेकिन मैं क्या करूं? एजाज तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। कैसे बात करूं, कैसे समझाऊं उसे? तो अम्मी, आप भाई को फोन कर लेना। आप उनसे फोन करके कहें कि आपको उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरा फोन भी तो नहीं उठा रहा वो। इसी टेंशन की वजह से मेरी बीमारी और बढ़ गई है। बेचारी मासूम बच्ची, कैसे घसीटकर उसको घर से निकाला इसने। मेरा तो सर झुका दिया इसने मुरादन वाली माई के सामने। क्या सोचती होंगी वो? ये रिश्ता उन्होंने मेरे ही कहने पर तो किया था। हाँ भाई, तुम्हारी बहू बहुत मासूम है, इतनी मासूम के गली के हर लड़के को मोहब्बत नामे दे रही है। बस अम्मी, अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप भाई को सब कुछ सच सच बता दें कि आप ही ने भेजा था भाभी को तावीज लेने के लिए। अम्मा, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो बेटा। अम्मा, आप नौशीन के लिए जल्दी से कोई रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दें बस। क्यों? खैरियत तो है? आप तो जानती हैं अम्मा, वो हमेशा से किस कदर खुदसर है, और अब तो उसके तौर तरीके भी बदले हुए नजर आ रहे हैं मुझे। खुल के बता बेटा मुझे,
समझ नहीं आ रही है क्या कहना चाह रही हो तुम। वो रोज दोपहर को सेंटर का कह के चली जाती है और शाम को घर आती है। अब हम उसके पीछे जाके तो नहीं देखते ना कि वो कहाँ जा रही है। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। पहले तो तुम थी तो तुम्हारी वजह से कुछ डर खौफ था उसके दिल में। टाइम से आती थी और टाइम से जाती थी, मगर अब तो किसी चीज का खौफ नहीं रहा। मैं होती नहीं हूँ और मानो अगर कुछ कहती है तो वो लड़ पड़ती है उससे। आज भी ऐसे सेंटर के लिए तैयार होकर घर से निकले जैसे किसी दावत में जा रही हो। इम्तिहान कब है इसके? मानो बता रही थी कि 1 महीना और है, अभी पढ़ना पड़ेगा। चलो 1 महीने की बात है, दे ले अपना इम्तिहान। पास हो या फेल हो, आगे तो नहीं पढ़ाने की मैं से। अम्मा, मैं तो कहती हूँ कि एक बार आप उसे अपने पास बिठाकर अच्छी तरह से समझा दें। आपका तो कुछ डर खौफ हो उसे। डॉक्टर साहब, कैसा है हमाद? प्लीज मुझे कुछ बताएं। हौसला रखिए, ऑपरेशन तो ठीक हो गया है लेकिन हालत अभी भी खतरे में। आप दुआ करें। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा, मेरी कुल कायनात वही है, प्लीज कुछ करें। देखिए, मैं जानता हूँ मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, लेकिन अब फैसला अल्लाह के हाथ में। अब अल्लाह ताला को आप लोगों को अपनी दुआओं से मनवाना है। आप लोग दुआ करें, अल्लाह उसके हक में बेहतर करे। तुम्हारी ये जो ना है ना, ये मेरी जान भी ले सकती है। जिंदगी बेमायने हो जाएगी तुम्हारे बगैर। मर जाऊंगा मैं, और मैं मर गया ना तो तुम पीछे से रोगी और याद करोगी मुझे। या अल्लाह, मेरे दिल में खिली मोहब्बत की इस पहली किरण की हिफाजत करना। उम्मीद की वो किरण जिसने मुझे जिंदगी से प्यार करना सिखाया कभी बुझने ना पाए। मेरे हम्माद की हिफाजत फरमा मौला, उसे सलामत रख, हमेशा सलामत रख। अनोपिया, मैंने बहुत सारी दुआएं की हैं और आपने भी तो नफले पढ़ी हैं। इंशाल्लाह माँ भाई को कुछ भी नहीं होगा, और देखिएगा थोड़े दिनों बाद वो हमारे साथ आइसक्रीम खा रहे होंगे। गुड़िया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कहीं चैन ही नहीं मिल रहा। खुद को संभालो अपिया, और यकीन रखो हमारे भाई को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। हम कल कॉलेज से वापसी पर हमारे भाई से हॉस्पिटल मिलने चलेंगे। लेकिन बुढ़िया, फिर तो कॉलेज जाने का भी दिल नहीं चाह। अब कॉलेज नहीं जाएंगी तो फिर उनसे मिलेंगी कैसे? चलें, अब अंदर चलें, नहीं तो शानो आपी अम्मा आ जाएंगी। सैन, अगर आप कहती हैं तो साईं को फोन कर दूं? नहीं सकीना, नहीं। मौसमी बुखार है, हकीम की दवाई लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बिना वजह उसे फोन करो, वो अपने काम वगैरह छोड़कर आ जाएंगे। तो क्या हुआ, 1 हफ्ते के बाद आ जाएंगे तो? हरगिज़ नहीं, मैं अपने लिए उसको तकलीफ नहीं देना चाहती। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो इसलिए कह रही थी कि वो आ जाएंगे तो आपका दिल बहल जाएगा। नहीं सकीना, उनको तकलीफ देकर मैं अपना दिल कैसे बहला सकती हूँ?
और अगर उसको यहाँ आने से खुशी मिलती ना तो मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बहुत अच्छी हैं सैन। जाओ। इसमें दवाइयाँ 3 खुराक हैं, एक अभी दे दो, एक सुबह और एक कल दोपहर में। 1 कप नीम गर्म पानी में मिक्स करके, और ये माजून है, ये 1-1 चम्मच हर 3 घंटे बाद देना है उनको। अभी कैसी तबीयत है? मुझे तो पहले से भी ज्यादा बुखार लग रहा है। हकीम साहब से बात हुई है मेरी, वो कह रहे हैं मौसमी बुखार है, उतरने में 3 दिन लेगा। अच्छा ठीक है, बाकी कोई परेशानी हो तो मैं बाहर बैठा हूँ, मुझे बताना। चलो ठीक है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। कितना फर्क है आलिया और नौशीन में। एक शोला है तो एक शबनम है, एक शोर मचाता दरिया है तो दूसरी समंदर का सुकून। वाह जेके वाह, तूने भी जिंदगी के सारे रंग एक साथ ही पा लिए। चांद भी तेरा, सूरज भी तेरा, दरिया भी और समंदर भी तेरा। बस अब इस दोनों को एक साथ संभाल के रखना है ताकि सारे रंग पा सके, जिंदगी के मजे ले सके। याद दिलाने आ गई ना कि मुझे जितनी भी खुशियां मिले मैं आसिफ बन के तुम्हारा पीछा करूंगी। जी मेरू, खैरियत है? साई मैं सकीना बात कर रही हूँ। हाँ सकीना बोलो, सब खैरियत है? साई सैन को 2 दिन से बुखार है, हकीम ने दुआ भी दी है, कोई फायदा नहीं हुआ। बुखार में फूक रही है बेचारी। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ दोपहर तक। तुम जरा उसके सर पे पट्टियां उठिया रखो। वो तो मैं रख ही रही हूँ। ठीक है, आता हूँ मैं। ठीक है साईं। थोड़ा सा खुश हो जाऊं, इसको वहां पता चल जाता है जिंदगी बर्बाद करने आ जाती है। कासिम, मेरू, यहाँ हम्माद नाम के कोई पेशेंट हैं जिनको गोली लगी है? एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने किस हमाद से मिलना है? वो जो रिपोर्टर है जिन्हें गोलियां लगी हैं, आप जानती हैं आंटी उनको? मैं उसकी अम्मी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हम बहुत परेशान थे, वो कैसे हैं? हमने उनके लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। अल्लाह आप दोनों को इस बात का अजर दे कि आप उसके लिए दुआएं कर रही हैं। उसकी हालत ठीक नहीं है बेटा, उसे गोली लगी थी और बहुत खून बह गया। 3-4 बॉटल्स खून की लगी और पता नहीं वो कब ठीक होगा।
आंटी आप रोए मत, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मैंने बहुत सारी दुआएं की उनके लिए, खास तौर पर अल्लाह ताला मेरी दुआ जरूर सुनेंगे। लेकिन आप दोनों हो कौन बेटा? हमाद को कैसे जानते हो आप? मैं नवीन हूँ आंटी, और हमाद भाई हमारे मोहल्ले में रिपोर्टिंग के सिलसिले में आए थे। हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, उन्होंने मुझे अपनी बहन बना लिया था। आप परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने मुझसे बहुत सारे वादे किए हैं जो उन्हें पूरे करने हैं। वो ही तो एक मेरे भाई हैं, और तो मेरा कोई भी भाई नहीं है। अल्लाह ताला जानते हैं ये बात। ये कौन है? अब ये माहीन आपी हैं, हम लोग अभी कॉलेज से आ रहे हैं। माई सरकार, दूसरे साइड को भेजूं? हाँ भेज दे, लेकिन पहले मुझे रजिया के मियाँ के बारे में बता तो सही। तू अस्पताल गई थी ना? मैं अस्पताल गई थी, उसका ऑपरेशन हो गया और वो अब ठीक है। कुछ बताया उसने कि पैसे कहाँ से मिले? वो कह रही थी कि आलिया की सेंटर वाली से उधार लिया। अच्छा ठीक है, भेज उसे। अब तू नहीं बचेगी, अब तू नहीं बचेगी, झूठी मक्कार औरत। जान गई हूं मैं तुझे, मेरे हाथों से तू नहीं बचेगी। क्या कर रही है तू बदतमीज औरत? मुरादा सरकार की शान में गुस्ताखी कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मामा मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। छोड़ दे जमीला, पीछे हट जा। कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ नहीं किया तुमने, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो ना मेरा मियां ना मेरी सौतन के पास चला जाता है, और ना वो पैसे वाली औरत है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, वो मेरा ख्याल नहीं रखता। आप कुछ करें ना? हाँ आप करेंगी ना, मेरी मदद करेंगी? बिल्कुल। मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं परेशान मत। वो मारता है मुझे। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, तुझे छोड़ के भी नहीं जाएगा, ठीक है? ये ले, ये ताबीज इसके मियाँ को दे, इसको कह इसके गले में डाल दे। ले जा इसको, जा। मुझे माफ कर दिया ना? हाँ कर दिया। कमर हो रही है ना? नहीं नहीं। ए बेटा, बाहर ताला देखभाल के लगा के आई थी ना? जी। खुला तो नहीं छोड़ आई? नहीं अम्मा। अच्छा, बस अल्लाह मुझे जल्दी से सेहतयाब कर दे, मैं अपनी बच्ची को कोई काम नहीं करने दूंगा। हाँ आलिया के अब्बा, मैं सोच रही थी हम लोग अपनी दुकान में ना कुछ ज्यादा सामान डाल देंगे अब, और जल्द से जल्द आलिया के हाथ पीले कर देंगे, क्योंकि आलिया के अब्बा वो। हाँ 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 रज़िया, अब तो मेरी भी यही दुआ है, मैं जल्दी से ठीक होकर घर जाऊं और अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर रुखसत कर दूं। देखो तो 3-4 दिनों में कितना इसका चेहरा उतर गया। मेरी बीमारी में मेरी खिदमत कर करके मेरी बच्ची का क्या हाल हो गया।
इसलिए तो कह रही हूँ जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम ठीक हो गया ना तो देखना, तो ये खुद बहुत ठीक हो जाएगी। हाँ इंशाअल्लाह। महरून, साईं आप? तुम बीमार हो मैं ना हो, ये कैसे हो सकता है? आपको किसने बताया? सकीना ने बताया था। मैंने मना भी किया था। मतलब तुम चाहती हो तुम बीमार हो तो मुझे खबर ही ना हो, क्यों? आपको तकलीफ होती, खामखा आपको अपना काम छोड़कर आना पड़ता, इसलिए सही बस। तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है मेरे लिए महरू। आइंदा ये बात नहीं करना। अब अगर तुमने अपनी बीमारी मुझसे छुपाई तो मैं ऐसा छुपाऊंगा कि तुम ढूंढती रह जाओगी, फिर देखूंगा कैसे आती हो मेरी तीमारदारी के लिए। अभी तबीयत कैसी है? बस कुछ बेहतर है। चलो डॉक्टर को दिखाते हैं चल के। मगर साईं वो एक लफ्ज नहीं कहना है आगे। तुम यहाँ बीमार हो, मैं वहां चैन से सुन, ऐसा भला हो सकता है? चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। डॉक्टर साहब प्लीज आप मुझे कुछ तो बताइए, हमाद कैसा है? वो खतरे से बाहर है कि नहीं? मैं बहुत परेशान हूँ उसे लेकर। आप मुझे कुछ बोलने देंगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। माशाल्लाह आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है। सच? हमाद ठीक है अब? सच, 101% सच। अल्लाह तेरा शुक्र है। बस कल सुबह तक हम उनको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और दोपहर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। सब प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए उसके पास जाने दें। 3 दिन हो गए मैंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। श्योर, क्यों नहीं, लेकिन वो इस वक्त होश में नहीं है, तो कोशिश करें कि सिर्फ देख के वापस आ जाए। आप बेफिक्र रहिए डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ उसको देखूंगी और वापस आ जाऊंगी। चले आइए मेरे साथ। जी। मेरी बीमारी की वजह से बेचारी शाहीन के ऊपर पूरे घर के कामकाज का बोझ पड़ गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि इस बहाने इस बेचारी को कुछ आराम करने का मौका ही मिल जाएगा। और खाला पता है, जब से आप ये घर आई हैं तब से सारा काम उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, बल्कि मेरी तो किचन से सारी की सारी छुट्टी हो गई है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत अच्छी बहू मिली है मुझे किस्मत से, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। मगर खाला आप इजाज भाई को भेज के ना आप ही को बुलवा ले। पता है आप ही का दिल ही नहीं लगता किसी काम में, न ठीक से कुछ खाती हैं, न पीती हैं, न सोती हैं, यहाँ तक टीवी भी नहीं देखती वो। जानती हूँ बेटा, उसे मेरी ही फिक्र लगी रहती होगी कि मुझे टाइम पर खाना मिला या नहीं मिला, मैंने दवा खाई या नहीं खाई। लेकिन मैं उसे अभी नहीं बुलाऊंगी। क्यों? हीरा को घर के कामकाज करने की कुछ आदत तो पड़ जाए। वैसे अब उसने काफी काम संभाल लिया है। ये बात है। हाँ हाँ अम्मी, खूब शिकायतें करें मेरी। तो पूरा घर संभाला हुआ है आपका और इतना काम कर रही हूँ मैं, फिर भी तारीफ के 2 बोल नहीं बोल सकती आप मेरे लिए। अरे मेरा बच्चा, मैं तुम्हारी तारीफें ही कर रही थी, शिकायतें नहीं कर रही थी। पूछो अपनी सहेली से। पागल हो गई है तू? खाला तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी, ये बता रही थी कि काफी कामकाज करने लग गई हो तुम। अच्छा, तारीफ कर रही थी मेरी? चलो खैर है, वरना तो हर वक्त अपनी बहू की तारीफें करती रहती हैं। क्यों ना करें, आखिर बहन किसकी है और भाभी किसकी है? सेंटर नहीं चलना? चाय तो पी लो।